नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य कौशल चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिकी जीएस को लेकर के मैं आया हूँ। आज मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो साइंस में मैं ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ट्रिक की एक शॉर्ट नोट आप लोग बना लीजिए और लगातार उनको सॉल्व करते रहिए। ठीक है, उनको सॉल्व करते रहिए, उनको याद करते रहिए, क्योंकि जो भी मैं ट्रिक ढूंढ के लाता हूँ वो सब कहीं ना कहीं किन्हीं किन्हीं एग्ज़ाम में जो है पूछे गए होते हैं। तो आप लोग प्लीज़ उनको क्या कर लिया कीजिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ट्रिक नंबर ये, ट्रिक नंबर 2, ट्रिक नंबर 3 ऐसे करके कर लिया कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में बड़े हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम आएगा तो आप सारी वीडियो को तो देख नहीं पाएंगे, और जो अगर एक शॉर्ट नोट बनाए रहेंगे तो उससे क्या होगा, चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ये ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो इससे हमारा भी मनोबल उठता है और हमको भी काम करने में थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। तो प्लीज़ तो सेशन को शेयर जरूर किया कीजिए और ट्रिक को पूरा देखा कीजिए, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं पोषक तत्वों में। साइंस में आज जो मैं ट्रिक डिस्कस करने वाला हूँ वो पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है पोषक तत्व से। एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि कौन सा मुख्य पोषक तत्व है, कौन सा मुख्य पोषक तत्व नहीं है, कौन सा द्वितीयक पोषक तत्व है, कौन सा नहीं है, कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो सभी लगभग एक जैसे लगते हैं, तो बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज ये जो समस्या है वो अब यहीं से समाप्त हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करूँगा वीडियो बहुत अच्छी भी आपको लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पोषक तत्वों के बारे में मैं बताऊंगा, तो पहले मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूं क्या क्या चीज़ें, ट्रिक जो है लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा। मुख्य पोषक तत्व होते हैं, द्वितीयक पोषक तत्व होते हैं और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, और तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ही मज़ेदार हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहले क्या है। पहले है मुख्य पोषक तत्व में फॉस्फोरस आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है, नाइट्रोजन आता है, कार्बन आता है और पोटाश आता है। ये सभी मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व है। तो द्वितीय पोषक तत्व में दोस्तों कैल्शियम है आपका, मैग्नीशियम है आपका और सल्फर है आपका। ये वही कैल्शियम है जो हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये वही मैग्नीशियम है जो पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये वही मैग्नीशियम है। क्लियर है। इसके बाद है सूक्ष्म पोषक तत्व। इसमें आपका क्या है, आयरन है, कॉपर है, मैग्नीज है, जस्ता है, क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है, बोरान है और निकिल है। बोरान है और निकिल है। ये है आपका, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से, मतलब मुख्य क्या है, द्वितीयक पोषक तत्व क्या है और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है। इन सभी चीज़ों को अगर मैं आपसे कहूँ याद करना हो, तो आप जब याद इसको करने बैठेंगे, जब आप इसको, तो जरूर मुख्य वाला द्वितीयक में चला जाएगा, और अगर द्वितीयक वाले में अगर आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ तो मुख्य और सूक्ष्म में आपको कन्फ्यूजन हो ही जाना। तो काम हमेशा ऐसा करना चाहिए जो मजबूत हो और मजबूत दशा में ही आगे जो है बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसमें से कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे इस वीडियो के दौरान जो याद है वो चीज़ें मैं हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ। जैसे कि मैं जब बात करूँगा मुख्य पोषक तत्वों में, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो तीन होते हैं, ये जो तीन तत्व हैं, जो जो मुख्य पोषक तत्व हैं, ये कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों के निर्माण में भाग लेते हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन कौन है वो पूछ लेगा। कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन सा तत्व नहीं है, तो कार्बन भी है बेटा, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, ये तीनों ही होते हैं। ठीक है, और बाकी फास्फोरस तो मैंने बताया ही है कि वह जो है आपके हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो आपका जो एटमॉस्फेयर होता है, जो आपका जो वायुमंडल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई विद्यमान गैस है तो नाइट्रोजन है, जिसकी मात्रा 78% होती है। उसके बाद ऑक्सीजन है 21% और फिर तमाम गैसें हैं उसमें। इसी तरह से द्वितीयक पोषक तत्वों में अगर बात करें तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सल्फर है। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया है। और अगर हम सूक्ष्म पोषक तत्वों में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और भी अगर हम छांटे इसमें से, जो आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आयरन की मैं बात करूँ तो आयरन जो है ये हमारे ब्लड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि ब्लड में क्या है, हमारा जो ब्लड है उसमें आरबीसी होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन क्या करती है बच्चों, ऑक्सीजन O2 CO2 का परिवहन करती है, तो उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट होता है। आयरन बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, और अगर इसकी कमी हो जाए तो जो है एनीमिया जैसे रोग देखने को मिलते हैं। उसी तरह कॉपर है,
ठीक है, मैग्नीज है। जस्ता की अगर मैं बात करूं, जो मुझे याद आ रहा है जस्ता के बारे में, जस्ता जो है वो इंसुलिन कार्यकी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन कार्यकी मतलब इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में सही तरह से कार्य करता रहे, इसके लिए इंपॉर्टेंट है जस्ता। ठीक है, क्लोरीन है, मॉलिब्डेनम है, क्लोरीन आप जान ही रहे हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ मिलकर के नमक बना लेता है, बोरान है, निकिल है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। निकिल किसके लिए है? वो चमत्कारी जो प्रकाश उसको उत्पन्न करने के लिए निकिल का प्रयोग, चमकीले प्रकाश जो होते हैं वो निकिल की वजह से होते हैं। तो अब चलिए मैं ट्रिक के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट और भी छांट ली आप लोग के परीक्षा दृष्टिकोण से। तो पहली ट्रिक देखिएगा। पहली ट्रिक में देखिए, सबसे पहले जो यहाँ लिखा है इंग्लिश में, मैं उसको पहले डिकोड कर देता हूँ। फॉस्फोरस को बेटा पी बोलते हैं, ये इसका सिंबल होता है। हाइड्रोजन का H होता है, ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, कार्बन का C होता है, पोटाश का P मैंने लिखा है। ठीक है, वैसे जो पोटाश है वो K होता, पर यहाँ मुझे थोड़ा सा ट्रिक बनानी थी तो मैंने यहाँ पे P कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, पोटाश वो K है, बट यहाँ पे ट्रिक वैसे मैंने P यहाँ पे रखा है। तो ध्यान दीजिएगा, फॉन, ये फॉन है। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं बड़ा लिखूंगा और आपको समझाऊंगा कैसे आपको इसको डिकोड करना है। फॉन, PHON, फॉन, और डैश करके CP है। डैश करके क्या है? CP है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे आप कैसे इसको दिमाग में सेट करेंगे, अपने इसको दिमाग में अपने सेट कर लीजिए। अजय जैसे फ़ोन लिखना हो तो फ़ोन में हम लास्ट में ई कर देते हैं ना, तो ऐसे कर लीजिए, फ़ोन CP। अब फ़ोन तो किया जाता है ना भाई, किसी को फ़ोन करोगे अपने घर में रिश्तेदारों को, या जो है इमरजेंसी नंबर पे फ़ोन करोगे ना, तो यहाँ पे फ़ोन आपने किसको किया? CP को। CP मतलब होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। कमिश्नर ऑफ पुलिस, CP मतलब क्या होता है? कमिश्नर ऑफ पुलिस। यानी फ़ोन किया CP को, फ़ोन किया CP को। ध्यान रखिएगा, इसमें ई साइलेंट है, ई का मतलब इसमें कोई भी नहीं, ये थोड़ा सा दिमाग बैठा रहेगा। तो तुरंत जैसे ही दिमाग में आए कि मुख्य पोषक तत्व तो कौन होते हैं, तुरंत दिमाग में आना चाहिए फ़ोन किया CP को। फ़ोन किया CP मतलब P से क्या हो गया? फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और पोटैश, कार्बन और पोटाश। क्लियर हुआ? याद हुआ? ट्रिक अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। अगला है द्वितीयक पोषक तत्व, ये जो कि परीक्षा दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी करना है हमको। तो इसमें क्या कौन आते हैं? कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, सल्फर आता है। इसको कैसे याद करोगे? कामगस, कामगअस, कामगस, कामगस या कामगअस, कामगस, कामगस कर लीजिए या फिर कामगस कर लीजिए, ये इसकी ट्रिक। का से कैल्शियम, मग मतलब मैग्नीशियम, स मतलब सल्फर, कामगअस, कामगस, कामगस या कामगस। ठीक है, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मुख्य और सूक्ष्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी करना तो है ही। सूक्ष्म पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने इनका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आयरन को Fe कहते हैं, कॉपर को Cu कहते हैं, मैग्नीज को Mn कहते हैं, जस्ता को जिंक Zn कहते हैं, क्लोरीन को Cl कहते हैं, मॉलिब्डेनम को MO कहते हैं, बोरान को B कहते हैं, निकिल को Ni कहते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रिक मैंने जो बनाया है वो इनके फार्मूले से ही बनाया है, तो ध्यान दीजिएगा। है ना, ये Ni इधर कीजिए, B। अब ध्यान दीजिएगा जरा, फेकुमन, फेकुमन, ध्यान दीजिएगा, एक एक स्टेप को बता रहा हूं। फेकुमन, मन हमारा कैसा होता है? फेकू स्वभाव का होता है। मन हमारा कैसा होता है? फेकू स्वभाव का होता है। भाई कभी क्या होगा, जब मन फेकू स्वभाव का होगा तो कभी कभी मन अच्छा भी होगा। मन फेंकेगा, अगर मन फेकू स्वभाव का है तो मन कभी कभी क्या होता है, मन में तो हमेशा है परिवर्तन होता रहता ना। तो मन में क्या आया? फेकुमन, फेकुमन जन कल्याण के लिए, जन कल्याण मतलब जन कल्याण से मतलब पीपल की जिसमें भलाई हो करते हैं, जन कल्याण के लिए सोशल सर्विस करते हैं। जो फेकुमन है हमेशा क्या करता है? जन कल्याण। और उसके मन में यह चीज़ क्या होती है? बस जाती है। और उसके मन में यह चीज़ क्या होती है? बस जाती है। क्यों? मन तो फेकू है, और अगर उसने सोच लिया कि मुझे जन कल्याण कर, तो उसने उस चीज़ को अपने मन में बसा लिया है ना। तो इस चीज़ को आप तीनों को जोड़ लीजिए कि मन कैसा है? फेकू है, और जन कल्याण के लिए उसने उन चीज़ों को मन में बसा लिया है। फिर बता रहा हूँ, फेकू मन है और जन कल्याण के लिए उसने उन चीज़ों को अपने मन में बसा लिया। अब आइए इसको डिकोड करते हैं। फे से मतलब क्या होता है? फे मतलब आयरन होता है। कू मतलब क्या होता है? कू मतलब कॉपर हो गया। ठीक है, मन मतलब मैग्नीज हो गया। अब देखिए, जन कल्याण में दो चीज़ें छुपी हुई हैं, एक Zn छुपा हुआ है, एक Cl छुपा हुआ है। जन मतलब Zn और कल्याण में Cl छुपा है, यानी जस्ता और क्लोरीन। फिर म मतलब मॉलिब्डेनम, न मतलब निकिल, और बसा में खाली B यानी बोरान, और है मतलब साइलेंट है। क्लियर हुआ? यानी कि फेकू मन जन कल्याण में मन में बसा है।
ऐसे आप इसको याद कर लेंगे और 2-4 बार डिकोड करेंगे तो याद हो जाएगा। जहाँ तक मेरी मतलब जो क्षमता थी, जहाँ तक मैंने जो मेरी सोच थी, उस सोच के हिसाब से मैंने ट्रिक बनाया है। तो कैसा लगा प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सेशन को शेयर कीजिए और प्लीज़ फिर बता रहा हूँ नोट जरूर कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।